महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या महाभारत के युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ? युद्ध के बाद पांडवों ने क्या किया? दोस्तों, महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों के दो परिवार कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का वृतांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उससे अंततः महाभारत के युद्ध का सृजन हुआ। इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली में पुराना किला में मिले। पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। पांडवों की जीत के बाद क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों का शासन हो गया और युधिष्ठिर राजा बन गए। और कौरवों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने कृष्ण को खूब कोसा और अपने पुत्रों की तरह उनके और यदुवंश के नाश की कामना की। आपको बता दें कि पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक शासन किया और इसी बीच गांधारी का कृष्ण को दिया हुआ श्राप असर दिखाने लगा, जिस कारण कृष्ण यदुवंशियों को लेकर प्रभासा चले गए। प्रभासा में यदुवंशियों में बगावत हो गई और उन्होंने इतना खून खराबा किया कि यादव वंश का वजूद लगभग खत्म ही हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के समाचार को पाकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और सभी को लेकर हस्तिनापुर आ गए। मृत्यु के बाद कृष्ण विष्णु के अवतार में समाहित हो गए और शरीर त्याग दिया। कृष्ण के बाद वेद व्यास ने अर्जुन से कहा कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उसी समय द्वापर युग समाप्त होने को था, कलयुग शुरू होने वाला था। उधर हस्तिनापुर में अराजकता और अधर्म फैलने लगा, जिसे देखकर युधिष्ठिर ने राजपाट को परीक्षित को सौंपकर पांडवों को और द्रौपदी के साथ हिमालय के मार्ग में स्वर्ग जाने का फैसला लिया। रास्ते में एक कुत्ता जो कि भगवान यम थे, वो भी उनके साथ चलने लगे, जिसके बाद रास्ते में इन सभी की एक के बाद एक मृत्यु होती गई, जिसकी शुरुआत द्रौपदी की मृत्यु से हुई और भीम की मृत्यु सबसे आखिरी में हुई। उनकी मृत्यु का संबंध उनके अभिमान अभिलाषा से जुड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर ही अकेले थे जिनको किसी बात का अभिमान नहीं था और वह कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर कुत्ता यम के रूप में आ गया। यम स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर को नरक घुमाने के लिए ले गए, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को उनके पाप का पश्चाताप करते हुए देखा। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग चले गए और जाते जाते इंद्र ने वादा किया कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द वहां उनसे मिलेंगे। और इस तरह भगवान कृष्ण और पांडवों ने ये संसार त्याग दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ, जिसे हम आज का संसार कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।